कामयाबियाँ हैं। और हमने जो एक सियासी इत्तेहाद बनाना है, हम उस पे हमारी जो टीम्स हैं जिनमें असद कैसर, उमर अयूब, हामिद रज़ा साहब और नासर अब्बास साहब समेत दीगर दोस्त जो हैं वो लगे हुए हैं। ये इंगेजमेंट कमेटी जो है ये उस इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। आप देखिए कि जब हमारी एक मीटिंग हुई मौलाना साहब के साथ असद कैसर साहब के घर पे खाने के बाद, तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो उनके घर चले गए और उनका मकसद था ये इस इत्तेहाद को सबोटाज करना जो कि बनने जा रहा है। और फिर कॉन्फ्रेंस जिस तरह से रोकी गई लेजेंड होटल में, वो भी आपके सामने है, जिसके होस्ट जो हैं शाह खान अब्बासी साहब थे। और 18 पार्टियां जो हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उन्होंने इमरान खान की आवाज़ में लाई और कहा कि ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के तहत ही एक नया रास्ता है। तो इसके जब हमारी ये बातचीत शुरू हुई तो इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगा दी गई, तारीखें लंबी डलवा दी गई ताकि ये इत्तेहाद जो है इसको रोका जाए। और 11 और 12 मार्च को भी मेरा अपना ख्याल है कि ये प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी जाएंगी, क्योंकि इस प्रोसीडिंग्स को जो है रोका महज इस वजह से गया है कि एक तो इमरान खान साहब के पैगामात बाहर ना आ सकें, जो कि फिर भी आ जाते हैं। उनका टाइम्स में आर्टिकल भी आ गया है। और इसके बाद मौलाना साहब की बाहर जाने का जो शेड्यूल है वो हम तक कन्वे था और हमें मालूम है कि वो हमेशा पहले 2 अशरे या 3 अशरे जो हैं वो गुजारते हैं बाहर। तो वापसी पे उनसे तब मुलाकात होगी। असद कैसर साहब समेत हमारे दूसरे अकाबरीन जो हैं, उनके अकाबरीन के साथ राब्ते में हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहाद में हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है जिसके ऊपर हम काम करें। और इंशाअल्लाह हुकूमत जिस तरह से बेचैन है, जिस तरह से घबराई हुई है, वो आपके सामने है। और ये इत्तेहाद ही पाकिस्तान को आगे लेके जाने का वाहिद सियासी रास्ता है और इस सियासी रास्ते पे हम गामज़न हैं। और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में, उनकी डायरेक्शन में ये जो अपोजिशन है वो मुल्क की में जमहूरियत, आइन की बहाली, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट वायलेशंस, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया के लिए जो है वो खड़ी होगी। और मुल्क में जो इस वक्त फस्तायत है, जो इस वक्त अनअनाउंस मार्शल लगा हुआ है, इसके खिलाफ जद्दोजहद में तमाम जमातें अपना रोल अदा करेंगी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों। और अवाम की उमंगों के मुताबिक ये मुल्क आगे चले। यही जमहूरियत का तकाज़ा है, यही आइन का तकाज़ा है।